The captain of salvation. सीखेंगे कि निजात का कप्तान कप्तान का मतलब होता है एक साइड का The names and titles of Jesus Christ show not only what he has accomplished, but also what he is doing today. यीशु मसीह के नाम और साथ नासरत ये जाहिर करते हैं कि उसने क्या काम किया है बल्कि वो आज भी क्या कर रहा है ये जाहिर करते हैं Seated at the right hand of God means that he has all authority, but also that he is carrying out God's will. खुदा के दाएं हाथ पर बैठने का मतलब है कि उसके पास तमाम अख्तियार है लेकिन ये भी कि वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है He has given us his name to use in our prayer life, and that name is above every other name. उसने हमें अपना नाम दिया है कि हम अपनी दुआया जिंदगी में इस्तेमाल करें और ये नाम हर दूसरे नाम से अलग है Captain is the Greek word archegos, from archo, to be first, rule, or begin something. Archegos is translated prince, captain, and author. In the King James Version. कैप्टन यूनानी लफ्ज आर्कोगेस बेस है और आर्को से पहले होना हुक्मरानी करना या कुछ शुरू करना आपकी आपकी बेस का तर्जुमा किंग जेम्स वर्जन में शहजादा कप्तान और मुसन्नफ यानी वानी किया गया है The definition from Thayer's Greek lexicon is one that takes the lead in anything and thus affords an example, a predecessor in a matter, a pioneer. शायर की यूनानी लुगत की तारीफ ये है कि वो जो किसी भी चीज में पेशकदमी करता है उस तरह एक मिसाल देता है किसी मामले में पेश हो एक अलमबरदार यानी रहनुमाई करने वाला Let's look at the word in Hebrews 2 9 to 10. आइए इब्रानियों दूसरे भाग की 9वीं और 10वीं आयत देखते हैं में लिखा है के नाम पर उससे का दूसरा भाग 9 से 10 की है अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया यानी यीशु को के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं जिसके वसीला से सब चीजें हैं उसको यही मुनासिब था कि जब वो से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के वाली को के जरिया से तावल कर ले आमीन Amen. Jesus is called the captain here because he is the first one to be raised from the dead and given eternal life. We will also be given eternal life. यीशु को यहाँ कप्तान कहा गया है क्योंकि वो पहला शख्स है जिसे मुर्दों में से जिंदा किया गया और हमेशा की जिंदगी दी गई हमें भी अपनी जिंदगी जो है वो दी जाएगी आमीन Amen. Now let's look at another definition of captain in Hebrews 12 1 to 2, where Jesus is called the author of faith. अब आइए गाड़ियों की पहली कप्तान की एक और तारीफ को देखिए जहां यीशु को ईमान का बानी कहा गया है गाड़ियों का भाग उसकी पहली से दूसरी है और जब ये का ऐसा हमें घेरे हुए है तो हम भी हर एक और सुना को जो हमें उस आसानी से उलझा देता है दूर करके उस दौर में समझ से जोड़े जो हमें दरपेश है और ईमान के वाणी और कामत करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए उसकी नजर के सामने की शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा
और सुना के तक कि मैं नहीं करूं क्या बैठा हमें The Greek word for look means to turn the eyes away from other things and fix them on something else. We should look at Jesus because he is the captain of faith. यूनानी रस देखना का मतलब है दूसरी चीजों से आंखें फेरना और किसी और चीज पर लगाना हमें यीशु को देखना चाहिए क्योंकि वो ईमान का कप्तान है वाली है Another definition of captain is leader. We will read this in Acts 5:31. कप्तान की एक और तरह लीडर है हम इसे ईमान 5वें बाब की 31वीं आयत में पढ़ेंगे कलाम में लिखा है ईमान की किताब 5वें बाब की 31वीं आयत उसको खुदा ने मालिक यानी लीडर और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे आमीन Amen. A leader and savior is a figure of speech where two nouns are used but one thing meant. Jesus is a saving captain or a saving leader. Savior is life giver in Aramaic. एक लीडर और नजात हिंदा तकरीर की एक ऐसी शख्सियत है जहां दो सब होते हैं लेकिन एक चीज का मतलब होता है यीशु एक बचाने वाला कप्तान या रहनुमा है नजात हिंदा अरामी जुबान में जिंदगी देने वाले को कहते हैं Jesus is leading and being the first in all things. यीशु रहनुमाई कर रहा है हर चीज में अव्वल है पहले नंबर पर है And he is also giving life to us in every way that we need it. और वो हमें हर तरह से जिंदगी दे रहा है जिसकी हमें जरूरत है The New English Translation notes on Hebrews 2:10 are interesting. The Greek word translated pioneer is used of a prince or leader, the representative head of a family. It also carries nuances of trailblazer, one who breaks through to new ground for those who follow him. अटारिये दूसरे बाब की 10वीं है पर तीन न्यू इंग्लैंड ट्रांसलेशन बहुत दिलचस्प उसमें लिखा हुआ है उसमें पायनियर का तर्जुमा किया गया है यूनानी लफ्ज के एक शहजादा या रहनुमा एक खानदान के नुमाइंदा सरबराह के लिए इस्तेमाल किया गया है उसमें ट्रेल की बारीकियां भी शामिल हैं जो अपने पैरोकारों के लिए नई जमीन पर पहुंच जाता है So now let's put together some of the things we have learned so far. Jesus is the pioneer, the founder, the one who begins having eternal life. तो अब आइए कुछ चीजें जो हमने अब तक सीखी है एक साथ रखें कि यीशु शहजादा है रानी है वो है जो अपनी जिंदगी हासिल करना शुरू करता है He is the author and also the finisher of faith because he had the full measure of faith and he has a full measure of the gift of Holy Spirit. वो बानी और ईमान को खत्म करने वाला भी है क्योंकि उसके पास ईमान का पूरा पैमाना था और उसके पास के तोहफे का पूरा पैमाना था He has now given that to us to use. We should look at that. We should look at Jesus and trust that he is still leading the way to capture new territory. उसने अब हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है हमें उसकी तरफ देखना चाहिए हमें यीशु को देखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि वो अब भी नए इलाका पर कब्जा करने की राह पर गामजन है He still is the trailblazer. He still is the one who breaks through new ground so we can follow him. वो अब भी ट्रेलब्लेजर है वो अब भी वही है जो नई जमीन को तोड़ता है ताकि हम उसकी पैरवी कर सके
Jesus is the captain of our life, so every day we can ask him, "What is your assignment for me today?" यीशु हमारी जिंदगी के कप्तान है कि हर रोज हम उनसे पूछ सकते हैं आज आपका मेरे लिए क्या काम है। Where is the path that you want me to follow? वो रास्ता कहाँ है जिस पर आप मुझे चलाना चाहते हैं या मैं आपकी उस रास्ते पर पैरवी करूं। And we can use his name as this leader and pioneer in our prayers, and we can rely upon his faith. और हम अपनी दुआओं में उस रहनुमा और शहजादे के तौर पर उसका नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके ईमान पर भरोसा कर सकते हैं। Philippians 2 7 through 11. आइए कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम पर से सुबह दूसरा बाब और इसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। फिलिपियों के नाम पर से सुबह तो दूसरा बाब 7वीं से 11वीं आयत लिखा है कलाम मुकद्दस में, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और कादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक पर वफादार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, आसमानियों का हो का जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक समान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। Amen. At the name of Jesus the captain, every knee must bow. So when we have a need for healing or answers of any kind, we can pray in the name of the captain of salvation, and Jesus will continue his work as the Savior and provide life to all who call upon his name. यीशु कप्तान के नाम पर हर एक टूटने से छुटकारा पाए। लिहाजा जब हमें शिफायाबी के लिए अपने बाप से दुआ कर सकते हैं और यीशु ने निजात तरीका के तौर पर अपना काम जारी रखेगा। Thank you for the opportunity to share today. पाते हैं। God bless you. आपने मुझे बहुत